हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि आप सब लोगों ने ना इतना प्यार भरे कमेंट किए ना। वास्तव में ना मतलब लास्ट वीडियो मुझे लग गया, हाँ चलो 99% लोग जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी का एक मतलब कि एक मतलब फल के तौर पे है ना हम आइडिया सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ये आइडिया सीरीज़ है क्या? आइडिया सीरीज़ ये है कि देखो, आप सब लोग आईएएस की आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि सर मैं आईएएस बन गया ना, मैं आरएएस बन गया ना, तो मैं समाज के लिए कर दूंगा, सोसाइटी के लिए कर दूंगा। तो अब है ना मतलब हो सकता है कि वो आपको मौका नहीं मिला हो अभी तक। हो सकता है मौका आपको 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, और आपको लगता है सर उसके मतलब आइडिया की परफेक्ट टाइमिंग तो अभी है। तो वो कमेंट आप इसमें लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ है ना इस तरीके से कर सकता हूँ, और फिर मैं उसको ना मेरे जो एरिया है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, और जैसा भी इम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगी वो अपन नेक्स्ट आइडिया सीरीज़ के ना पार्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी आप सब लोग है ना बचपन से ऐसे चाहते हो ना कि मैं ना ऑफिसर बनूँ, मैं आरएएस बनूँ, मैं आईएएस बनूँ, आईएएस बन के मेरे को ये सब कुछ करना है, वो सब कुछ करना है। लेकिन है ना मतलब कि हमारे वो करने का मतलब कि कई बार टाइम नहीं आता, कई बार हमें वो मौका नहीं मिलता। तो इसमें इस सीरीज़ में आप क्या बता सकते हो? आप जितने भी अपने मतलब जो लोग हैं, जैसे मतलब आपके पापा मम्मी भैया, जो भी लोग जो मतलब कि गवर्नमेंट से मतलब से जो सर्विसेज में काम किए हुए हैं या फिर कभी पहले तैयारी की थी, उनके कुछ आइडियाज़ हैं, वो चाहते थे कि वो आइडिया ना इम्प्लीमेंट हो फील्ड के अंदर, वो सब लोगों के साथ ना आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनसे पूछना कि हाँ पापा मम्मी भैया भाभी जो भी हैं कि आपका कुछ आइडिया था जो मतलब कि क्या मतलब आपको लगा कि यार मतलब इम्प्लीमेंट हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, वो आइडियाज़ आप मुझे बताओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि कोई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आइडिया बताया कि सर मुझे लगता है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है ना यूज़ करके है ना अपन है ना मतलब कि गांव का अपने शहर का कचरा है ना वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ना मतलब कि ऐसा कोई भी आइडिया होगा ना जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा मतलब और इकोनॉमिकली वायबल हो, यदि फिजिबल होगा ना, तो वो सारी चीज़ें अपन करेंगे। तो इस आइडिया सीरीज़ के सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आइडिया सीरीज़ की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके फर्टाइल ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, तो उनको आप ज़रूर बताइए कि सर देखो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये ना मतलब ऑफिसर्स कर सकते हैं, तो वो अपन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस सीरीज़ में मैं आपको क्या है ना कि जो चीज़ें ना फील्ड के अंदर जो हो रही हैं ना उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो ये चीज़ें सारी हो रही हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक्चुअल वर्किंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर है ना उसका पता चलेगा। जैसे अपने वीडियोज़ में देखते हैं ना कि यार मतलब कि बत्ती वाली गाड़ी से उतर रहे हैं, पुलिसमैन साथ में चल रहे हैं, वो सब तो 1% ऑफ द सर्विस है। एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है ना वो मैं आपको ना मतलब कि ना कुछ पिक्स के माध्यम से और कुछ ना न्यूज़ कटिंग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको एक्चुअल वर्किंग का पता चलेगा, एक्चुअल मोटिवेशन का आपको पता चलेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे आईएएस ऑफिसर है ना भाई एकदम कचरे के जो ढेर होते हैं ना उनके ऊपर खड़े होकर देखते रहते हैं कि भाई इसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करूँ। आपको ना बहुत बार है ना लोगों की ना मतलब कि सरपंचों की या फिर जो पार्षद लोग हैं वो आपके पास शिकायत करते रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, आपके ऑफिसर ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ना एक्चुअल वर्किंग है ना जो आईएएस ऑफिसर की वो समझ में आएगी। तो जो ये मोटिवेशन आएगा ना वो मतलब ऐसे गाड़ी वाला मोटिवेशन, रील वाला मोटिवेशन नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का मतलब है कि मतलब सब लोग, जैसे किसी ने बताया कि आप सर है ना मतलब एजुकेशन के अंदर ये चीज़ कर सकते हो, फिर लोग है ना उसका रिप्लाई करेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ है, तो वो चीज़ आपको पता चलेंगे। अदर्स आल्सो गेट द आइडिया फ्रॉम द आवर डिस्कशन। जैसे कि मतलब अब ये वीडियो बहुत सारे ऑफिसर्स देख रहे होंगे, जिसमें कोई आरएएस ऑफिसर भी होगा, कोई मतलब आरटीएस ऑफिसर होगा, कोई बीडीओ होगा, वो सब। तो ये जो हमारे डिस्कशन के अंदर से कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा ना तो वो भी निकल के आए मतलब वो लोग भी अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक मूवी थी ना जिसमें ऐसे बोल रहे थे, एक आइडिया आप 3 लोगों को ले जाओ, फिर वो 3 लोग आगे 3 लोगों को ले जाएंगे। इस तरीके से आइडिया ना स्प्रेड हो जाता है। तो अपना क्या होगा ना, अपना वीडियो जो भी देखेगा वो किसी न किसी के साथ तो ज़रूर शेयर करेगा, इतनी ह्यूमैनिटी तो सभी में है। या फिर वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की खुद भी कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा ना, अपने को पता नहीं होगा कि अपना आइडिया कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जहाँ भी अपन जाएंगे वैसा कुछ होता हुआ दिखेगा ना तो लगेगा कि हाँ ये तो मेरा ही आइडिया था ना यार। और एक्चुअली आपको खुशी उसी चीज़ से होगी, हाँ कि मेरा आइडिया दिख रहा है फील्ड के अंदर। ठीक है, यू मे हाईलाइट माई मिस्टेक्स। अब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी गलतियां हो, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ना उस गलती को बता के ना उसका सोल्यूशन भी है ना मतलब कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर आपने ये किया लेकिन इसके अंदर ये गलती थी और उसको आप है ना सुधार सकते थे। यू विल गेट द रियल टाइम लर्निंग फ्रॉम द लाइफ।
ठीक है। रियल टाइम लर्निंग क्या होती है, मतलब अपन अभी तक किताबों में उसमें सब में पढ़ते हुए आए हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी केस स्टडी के बारे में बता देते हैं, लेकिन उस केस स्टडी को पूरा करने में क्या दिक्कत आई थी, किस तरीके से क्या क्या मतलब रियल टाइम है ना चैलेंजेस थे, किस तरीके से उसको देखा, क्या लर्निंग रही, वो जो चीज़ है ना जो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिल सकती, वो केवल है ना एक ऑफिसर जो फील्ड के अंदर होता है ना, जिसने अपना पूरा वो खपा है, वो मतलब एक गोल्ड डस्ट जो होता है ना, वो लर्निंग है, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो चलो अपन है ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके सबसे पहले अपनी मतलब ये इस पे जाते हैं अपनी सबसे पहली एक न्यूज़। ठीक है, ये एक हमारा लोकल जो न्यूज़ सर्विस वाला है उसने एक न्यूज़ छापी है। इसने न्यूज़ क्या छापी, आईएएस गोरबडानिया का नवाचार, पशु पक्षियों की बुझा रहा है प्यास। देखो तो अब क्या है, देखो राजस्थान में आने वाली हैं गर्मियाँ, गर्मी आती है ना, तो राजस्थान के अंदर आपको टेम्परेचर पता है कि 45, 50 से भी क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और बहुत सारे जो पशु पक्षी है ना, वो ना मतलब कि पानी की तलाश में है ना मतलब कि बहुत बार मर जाएंगे। आपको यदि कोई राजस्थान से है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हाँ सर हमने देखे हैं, बहुत सारे है ना पक्षी है ना मतलब मरे हुए मिलते हैं। तो अब मैंने सोचा कि यार ये इतना मतलब कि ये छोटा सा इशू है, इसका क्या किया जाए, किस तरीके से हैंडल की जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना मतलब पक्षी आके ना अपने आपके ना पास आके बोल दें कि सर मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो, या पशु आपके पास आके बोल दें। तो इसमें मैंने क्या किया, क्या बना पता नहीं कहाँ से फंडिंग आएगी, गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट के पास कौन सा फंड में से ये रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या हो सकता है, तो लोग आपको जानते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखो कि अनूठा अभियान चला के भामाशाहों के सहयोग से ना परिंदे लगा लिए। अब जो लोग आउटसाइडर ऑफ राजस्थान है ना, वो सोच रहे हैं कि भामाशाह क्या होते हैं, भामाशाह डोनर्स होते हैं, डोनेट करने वाले। भामाशाह यहाँ पे महाराणा प्रताप को प्रॉपर्टी डोनेट किया था यहाँ पे, तो हम जो भी लोग डोनेट करते हैं ना उनको भामाशाह बोलते हैं। और जो भामाशाह से है ना, मैंने क्या कहा कि भामाशाह को सभी को इन्वाइट किया, भामाशाह को इन्वाइट करके मैंने कहा कि देखो पक्षियों के लिए ना मतलब हमें ज़रूरत है, तो आप सब लोग है ना मतलब अपनी तरफ से ये जो एक टोकरी होती है जिसके अंदर पानी डालते हैं, इसको परिंडे बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिंडे है ना मतलब अपन पेड़ों पे लगा सकते हैं। तो ना मतलब विश्व जो मतलब कि हिंदू संगठन है वो है, और कोई 3-4 एनजीओज और थी, उन सब लोगों ने और कुछ लोगों ने मतलब कि अपनी तरफ से है ना ये परिंदे क्या कर दिए, नगर पालिका को दे दिए। अब नगर पालिका को दे दिए, हमारे पास है ना मतलब मेन जो है अपनी लोग हैं काम करने वाले, उनकी कोई कमी नहीं थी। हमने उनको मतलब कि बोला कि ये दो लो परिंदे, अब आप ना एक एक जगह पे एक एक पेड़ पे जाके लगाए हो, और उसके आसपास जो भी घर होगा ना उसको आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि उसको मॉर्निंग में उठते ही ना पानी डालना है। ठीक है, अब देखो पैसा किसका, ठीक है, जनता का। ठीक है, अब उसमें ना पानी कौन डालेगा, वाटर, वो कौन डालेगी, जनता। ठीक है, जनता क्यों डालेगी, क्योंकि उन्हें धर्म लगता है। राजस्थान में बहुत सारे लोग होते ऐसे हैं कि उनको लगता है कि ना हम मतलब कि एज ए मतलब धर्म के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव कुछ सकारात्मक काम करना चाहिए, तो जनता ना उसमें वाटर डालेगी। फ़ायदा किसको हो जाएगा, अपने पशु पक्षियों को जाएगा हमारा। और जो हमारे पास है ना मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आई, एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी आप काम करते हो ना तो उसमें समझो कि आपकी ना एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई, कि मतलब उस काम की वजह से कोई दूसरा काम वगैरह कोई ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ क्या, बिल्कुल ही काम इम्पेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास है ना देखो वर्कफोर्स तो थी। ठीक है, वर्कफोर्स कुछ ना कुछ काम कर रही थी, उनको ना हमने दिया, तो हमारे सारे जो पेड़ थे ना, जो मेन जगह पे जो पेड़ थे जहाँ पे पक्षी आके बैठते हैं, वहाँ पे सब जगह पे ना ये पानी वाला ना मतलब कि हमने लगा दिया। तो मतलब ये बहुत ही आसानी से मतलब कि ऐसा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये देखो यहाँ पे ना गंगापुर में ना मतलब कि आसपास के लोगों में ना चर्चा होने लगी, जो पशु पक्षी प्रेमी है ना वो मतलब कि इस अभियान की बहुत सराहना करने लग गए। तो ये चीज़ होता है, लोगों के अंदर ना बहुत प्यार भरा पड़ा है, आप उनके लिए ना मतलब कुछ काम करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो, वो आपके लिए ना मतलब कि ना कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो आपको इस न्यूज़ से पता चल जाता होगा। ठीक है, फिर एक है ना मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने ना मतलब कि हेमंत और मतलब राहुल के अंडर में एक टीम भी बनाई, ताकि लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। ऐसे नहीं हो कोई असामाजिक तत्व है ना जैसे वो ना मतलब परिंदे तोड़ के चले जाएं। आपको तो पता ही है, जैसे अपने कमेंट सेक्शन में भी है ना कुछ असामाजिक तत्व आ जाता है ना, वैसे ही है ना मतलब फील्ड के अंदर भी असामाजिक तत्व आ जाते हैं। जैसे मैंने कहीं पे है ना मतलब कि वो एक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाया था, उसकी ना टूटी तोड़ के चले गए। अब ना मतलब उनका आदमी वो क्या करे यार कि टैप क्यों तोड़ के चले गए आप। वैसे ही असामाजिक तत्व है ना हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, और ये है फ़ोटो, और इसमें ये है आपका भाई। ठीक है, जो ये इसका मैंने स्टार्ट कर दिया कि एक परिंदा मैं लगाऊंगा, फिर सब लोग आगे आगे परिंदे लगाना।
तो ये अपना एक है ना मतलब कि वो अभियान था। तो अब इसमें ना मतलब कि इस अभियान में ना क्या लर्निंग रही, क्या चीज़ रखें। अपने हमेशा आप कुछ भी ना मतलब कि आप अपने उसमें कर रहे हो, ज़िले के अंदर कुछ काम कर रहे हो, अपनी जुडिक्शन के अंदर काम कर रहे हो, तो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। टाइमिंग इम्पोर्टेंट क्यों है कि अब देखो यही परिंदे ना मैं ना यदि सर्दियों में लगाता ना तो इनका कोई सेंस नहीं निकलता। क्योंकि ज़रूरत कब है, जब गर्मी आ रही है ना, जब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब ना मतलब हर जो तालाब वगैरह है ना वो सूख जाएंगे, उस समय ना पक्षी ना पानी के लिए इधर उधर है ना मतलब कि वो कर रहे होंगे। एक तो मैं बताना भूल गया, ये यहाँ पे पो और खेड़ी। पो और खेड़ी क्या है, पो और खेड़ी है मतलब जो अपना एक वाटर टैंक सा होता है जानवरों के लिए, ठीक है। वो वाटर टैंक होता है जिसमें ना मतलब अपने जो पशु हैं वो मतलब आके पानी पी सकते हैं। तो वो टैंक ना मतलब काफ़ी ख़राब हो रखे थे, जो अपन एल्गी बोलते हैं ना, एल्गी ब्लूम वगैरह, वो रखा था। तो उसमें मैंने क्या किया ना कि जो हमारी शहरी रोज़गार मतलब जो राजस्थान के अंदर एक एमजी नरेगा जैसा प्रोग्राम चल रहा है शहरी एरिया के लिए, उनका ना यूज़ करके उसके अंदर से शैवाल वगैरह सारी हटा दी और उसको कलर करवा दिया, ताकि ना साफ़ पानी दिखेगा ना तो पशु ना मतलब उसको पीने के लिए मतलब कि एक तो उसके पास आएगा और उसका मतलब कि एक रियल जो कंस्ट्रक्टिव यूज़ है ना वो हो जाएगा। और उसकी ना डेली ना मतलब कि जो मॉनिटरिंग के लिए कि कोई ना मतलब कि अपनी जो खेड़ी है, जो अपना कोई भी ये टब है वाटर टब, वो टूट ना जाए, सारे लोग उसको ना मतलब ध्यान में रखें। तो ये पशुओं के लिए क्या था, पक्षियों के लिए ये परिंदे लगाए थे। फिर इसमें है ना हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगली बार मैं आपको एक पुरानी रोड का ना मतलब कि एक पुरानी रोड का टेंडर कैसे हमने उसको चालू करवाया, उसके लिए बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखोगे कि रेनी सीजन के अंदर है ना मतलब कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो स्टार्ट होते ही ना वापस से टूट जाती है। तो आप ना उसको बोल सकते, और ऐसा ठेकेदार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बार बार रीटेंडरिंग करवाना होता है। सर की रोड टूट गई, अब वापस से इसको मेंटेनेंस के लिए वापस इसको स्टार्ट कर दें। तो हमेशा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर थर्ड चीज़ है टीम एफर्ट है ना, हमेशा ज़रूरी। कभी भी अपने आप को ऐसा मत मानो कि मैं शहंशाह टाइप में हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो नहीं। हमेशा टीम, जैसे यहाँ पे देखो अपने हमने एक पूरी टीम बनाई है, मंत मालवीय और राहुल को तो उसका कैप्टन बनाया है, उसके अंडर में 20-25 लोगों की पूरी टीम बनाई है, ताकि जो एफर्ट है वो ग्राउंड पे दिखे, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो। फोर्थ चीज़ है थैंकलेस जॉब है ये। कोई भी ये मत सोचे कि यार ये मैंने काम कर दिया अब लोग मुझे आके कोई थैंक यू बोलेंगे या मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। रिजल्ट में नॉट कम, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ किया, आप मतलब कि आपने स्टार्ट किया, जैसे मान परिंदे लगा दिए, लेकिन एक दिन असामाजिक तत्व आ गए, सारे के सारे परिंदे तोड़ गए, फिर आप क्या करोगे, जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप है ना प्रयास खूब करते हो लेकिन है ना रिजल्ट्स नहीं आते, तो इट्स ओके। ये फील्ड के अंदर मतलब कि होता रहता है, आपको उसमें कमियां देख के ना मतलब वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। सम इनविजिबल इम्पैक्ट्स आर ऑलवेज देयर। मतलब आप जैसे कोई भी काम करो, आप जैसे एक है ना मतलब मैं आपको मिशन भविष्य के बारे में बताऊंगा जो हमने भिलवाड़ा में चालू किया। तो उसमें ना मतलब कि हम बच्चों को ना मतलब गाइडेंस दे रहे थे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उस गाइडेंस से केवल एक गाइडेंस नहीं मिलती, उनकी अवेयरनेस आती है, उनकी फैमिली में अवेयरनेस आती है, और उसके मल्टीपल इम्पेक्ट होते हैं। जैसे एक है ना इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर में भी है ना मैंने कुछ किया था, तो वो भी आपको मतलब अलग अलग आइडिया सीरीज़ के अंदर बताऊंगा। तो उसकी वजह से ना एक्चुअल काम है ना, जैसे मानो ना कि ऐसे मानो कि बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और आपने है ना एक है ना मतलब कि पक्षी को उड़ाने के लिए कोई है ना मतलब कि जो पत्थर टाइप में कुछ फेंका, तो फेंका पत्थर तितर के लिए लेकिन उड़ गया कबूतर। तो उस टाइप की सी बात भी ना मतलब हमेशा होती है फील्ड में। आप कोई एक अच्छा काम करते हो ना, उसके एसोसिएटेड कुछ है ना अच्छा काम है ना और भी हो जाता है। फिर सातवां, एक्सपीरियंस इज एन एसेट। मतलब जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना, उन लोगों के एक्सपीरियंस को हमेशा वैल्यू करो। कई बार क्या होता है ना कि आप जब भी आईएएस ऑफिसर आरएस ऑफिसर बन के जाओगे ना, आप अपने ऑफिस के सबसे यंग होते हो। अब मेरे से यंग है ना मतलब कि कोई नहीं है उस ऑफिस में, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है ना वो ना ऐसे अलग अलग कोणों में ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है। ये अब आपका काम क्या है कि आपका काम है कि आप जाओ और उन एक्सपीरियंस को ना मतलब कि आपस में जोड़ के ना एक है ना मतलब कि ब्यूटीफुल सी चीज़ है ना मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर दो, ये आपका काम होता है। तो हमेशा जो एक्सपीरियंस है ना वो असेट है,
उसको ना हमेशा मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, कभी भी कोई भी काम करके ऐसा नहीं है कि एक काम कर दिया और काम करने के बाद आप है ना सोच रहे हो बस ये तो मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। वो काम करने के बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए टीम बनाई हुई है, तो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे ही आपको उससे ध्यान हटेगा ना, वो काम वापस बैक टू स्टेटस को आ जाएगा, पहले जैसा काम था ना वैसे ही आ जाएगा। और लास्ट कि आपकी जो रियल वर्थ है ना, वो रियल वर्थ है ना, आपको लोग कितना प्यार कर रहे हैं, वही आपकी रियल वर्थ है। जिस दिन आप यहाँ से चले जाओगे तब आपको लोग कितना प्यार करेंगे, और या फिर आप है ना मतलब कि कितना आपको मतलब याद आएगी वो जगह, वो उस पर ही डिपेंड करती है। तो ये एक पिक है ना बस प्यार को दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मैं लास्ट शाहपुरा में पोस्टेड था, वहाँ से जब आया था तो लोगों का प्यार देखो, मतलब एकदम पूरे है ना, मतलब कि कोई गले में एक जगह नहीं छोड़ी है। फिर भी है ना मतलब कि इधर देखो, इनके इसके पास भी है ना मतलब कि इधर मतलब कि माला है, इधर माला है, और पीछे ही है ना बहुत सारे लोग है ना मतलब खड़े हैं। तो मतलब कि आपका ना मतलब कि जो नेक है वो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इन लोगों का प्यार कम नहीं पड़ेगा। इधर आप देखोगे कि बहुत सारी जो मतलब कि इधर भी चीज़ें हैं ना, जो मतलब ये साफ़ा वगैरह जो लेके आए थे, तो लोगों का जो प्यार है ना वो अनंत है, वो बहुत ज़्यादा है। बस आपको ना मतलब कि काम करना है उनके लिए, उनको जोड़ के रखना है, उनको भी जोड़ के रखना है। कभी ऐसा नहीं कि खुद अकेले काम करते जाओ फिर लोगों को पता ही नहीं चले, उनको भी उस काम के अंदर जोड़ो, वो भी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है या आपने अपने एरिया के अंदर कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलो तब तक आप पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।